सो आज का जो स्टॉक है वो है PSU बैंक एंड द नेम इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का 6th लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक है एंड with an advances of 5.85 lakh CR and total business of 13.2 lakh crores as of फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस है आज हम फंडामेंटल्स या फाइनेंशियल्स उससे पहले हम चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। सो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड्स। तो इफ़ यू नोटिस तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2010 में, विच वॉज अराउंड 588 और करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 118। ठीक है, उसको मार्क कर लेते हैं उस प्राइस को। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें कि उस प्राइस पे ये स्टॉक लास्ट टाइम कब ट्रेड कर रहा था लाइफ टाइम हाई से पहले, तो इट वाज इन 2006। ठीक है, मतलब 2005 से लेके 2006 तक। सिमिलरली अगर आप देखोगे 24 से लेके 25 तक, अभी 1 डेढ़ साल से ये इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब नीचे से प्राइस घूम के ऊपर की तरफ आया, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द प्राइस हिट रॉक बॉटम लाइक इन कोविड 30-35 पे आ गया था। उसके बाद ही ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद उसने इसी प्राइस रेंज के अंदर 115-120 के अंदर 1 साल निकाल दिया है। जब यहाँ पे नीचे से चलना स्टार्ट हुआ था बिफोर 2006, तो उसने 1 साल यहाँ बिताया। उसके बाद विद इन 4 years इट हिट द लाइफ टाइम हाई एंड बिकेम द मल्टीबैगर। ठीक है, इफ यू सी हेयर इसने 400% समथिंग रिटर्न दिया, लाइक 5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया विद इन 4 years, विच इज़ लाइक ह्यूमंगस रिटर्न्स, राइट। तो अभी हमें क्या दिखता है इस चार्ट पे कि एक तो हमें फर्स्ट थिंग वी नोटिस इज कि ये चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और नए हाइज बन रहे हैं चार्ट पे। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एक्शन एट द बॉटम। अगर आप यहाँ पे इसको वीकली में करके देखोगे, ठीक है, देन यू विल सी लॉट ऑफ बिग वॉल्यूम कैंडल्स एट द लोअर रीजन इन टर्म्स ऑफ प्राइस आई एम सेइंग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो बड़ा सराउंडिंग बॉटम बना है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम के आपको बार्स नजर आएंगे। ये इतने बड़े हैं, ये पूरे उसके बैंक ऑफ इंडिया की लाइफ टाइम वॉल्यूम से लाइफ टाइम के अंदर उतने हाई वॉल्यूम आपको कभी नहीं दिखेंगे, लाइक जब से कंपनी मतलब स्टार्ट हुई है। ठीक है जब से लिस्ट हुई है, सॉरी। तो तो नीचे की तरफ वॉल्यूम माल उठाया जा रहा है बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये 118 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दोबारा से लाइफ टाइम हाई जा सकता है कहीं। ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे इसमें एंड दैट आंसर वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द फाइनेंशियल नंबर्स। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल नंबर्स हम देखें फ्रेंड्स, तो स्टॉक की सबसे पहले नोटिस होती है इसकी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अराउंड 6 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 10 साल की इसकी पी देखेंगे तो मीडियन 8.3 आ रही है, तो उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 years की भी देखेंगे तो उसमें भी आपको वैल्यूएशंस चीप नजर आएंगी। ठीक है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसके प्रॉफिट्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट्स देखेंगे, तो इट्स हाईएस्ट एवर इन द पास्ट 2-3 years। ठीक है, और बैंकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मोर देन प्रॉफिट्स इट्स द एसेट क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आप इसकी एनपीए भी देखेंगे तो नेट एनपीए इसका लगातार गिरते जा रहा है। ठीक है, दैट विच मीन्स इसकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रही है पिछले 2-3 सालों में, एंड राइट नाउ इट इज़ लोएस्ट एवर। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फ्रेंड्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल होता है किसी भी बैंक के लिए। इट्स लाइक इट्स अगर आपके प्रॉफिट थोड़े कम आएंगे चलेगा, बट अगर आपकी एसेट क्वालिटी थोड़ी भी खराब होती है तो मार्केट उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेता है। कई बार आपने देखा होगा स्टॉक 5-5, 10-10% गिर जाते हैं रिजल्ट्स वाले दिन, अगर ये 0.1-0.2% से भी आपका नेट एनपीए किसी बैंक का अगर बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैप एंड एवरीथिंग, उसका रेवेन्यू वगैरह कितना है। बट अगर उसका थोड़ा सा भी 1-2% से भी ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है प्राइस में। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला फैक्टर। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो
2014 अगर 10 साल का इसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इट्स नॉट ओनली ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, बट अगर आप उसका पिछले 10 साल का अगर आप मतलब 10 साल पहले आप 2014 में प्राइस देखोगे, प्राइस कह रहा हूँ मैं, जो नेट प्रॉफिट देखोगे सॉरी, तो 2729 जो है उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। ठीक है, मतलब हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वो या नेक्स्ट ईयर या 2-3 क्वार्टर आ गई है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा इसका। अभी 3 टाइम्स तो है ही। ठीक है, इन्वेस्टर्स सेक्शन में देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा शेयर है, एफ के पास भी है, डी के पास भी ज़्यादा है, पब्लिक के पास सिर्फ 7% है, तो ज़्यादातर पैसा बिग प्लेयर्स के पास है, तो इट्स अ गुड थिंग। अब हम उसी क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि क्या ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं कहीं। देखो, सिग्नल फ्रेंड सारे हैं उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी बुक वैल्यू भी देखोगे वो 173 है। ठीक है, तो बुक वैल्यू से तो मतलब बुक वैल्यू तो इसकी वो हो गई कि बुक वैल्यू क्या होती है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू, मतलब अगर ये कुछ भी नहीं मतलब करेगा, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अगर उसकी निकल के आएगी, उसके सारे एसेट्स की, उसकी बिल्डिंग्स की वगैरह वगैरह एंड एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ भी मिला दें तो 173 तो उसकी बुक वैल्यू निकल के आ रही है और उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करते हैं तो वैसे इन्वेस्टमेंट आपकी काफ़ी सेफ हो जाती है कि आप मतलब काफ़ी वैल्यूएशन वाइज आप काफ़ी सस्ती चीज़ उठा रहे हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो उसकी ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टू 2.8 टाइम्स चल रही है, जो कि उसकी एक्चुअल मतलब से ग्रोथ एंड एवरीथिंग सबको इंक्लूड करके जो निकल के आती है कि जो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये सब फैक्टर्स में देखें तो ये चीज़ तो इसमें क्लियर है कि ये स्टॉक चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है राइट नाउ। ठीक है, और ये अप ट्रेंड ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, और इसके लगातार इसका एनपीए कम हो रहा है और सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं एवरीथिंग। ठीक है, विच इज़ अ गुड पार्ट। अगर इसको लाइफ टाइम हाई टच करना है, ठीक है, लाइफ टाइम हाई टच करना हो किसी भी स्टॉक को, तो माय फ्रेंड्स एज पर माय एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे स्टॉक जैसा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उस टाइम में उसके आगे पीछे 1-2 साल, फॉर एग्जांपल 2010 में या 11, उसका डेटा तो अभी इस पे हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, पर अगर हम 14 वगैरह की भी बात करें, 14-15 की, तो उससे आप आज की डेट में उससे उससे कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, वो आपको देखना होता है। अब जैसे 2014-15 की अगर आप बात कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट जो है, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो इसका इसका 3000 के अराउंड था, जैसे मतलब 3000 मतलब एवरेज आप 2000 पकड़ लो यहाँ पे, 2000 2500। ठीक है, अभी वो चल रहा है लाइक 6009, मतलब 8000 के अराउंड आप एवरेज पकड़ लो, तो 8000 प्लस चल रहा है, तो उससे ऑलरेडी 2-3 टाइम्स वो चल रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रॉबिलिटी बन जाती है कि वो लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। मान लो ये जैसे अभी 2 साल पहले 4000 करोड़ था, वो अभी ऑलरेडी डबल हो गया, डबल से ज्यादा। अगर ये 20,000 करोड़ हो गया यहाँ से, ठीक है, तो उसका 10 टाइम्स हो जाएगा 2014 का। तो 2014 में अगर जो प्राइस था इसका, अगर आप देखोगे, वो था 300। ठीक है, अगर 326 पे जब वो ट्रेड कर रहा था, उसका अगर आप 10 गुना ज्यादा नेट प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको डबल होने में कोई बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होगा उसके लिए, वो बड़े आराम से जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है, अगर आप इसके पेयर से इसको कंपेयर करेंगे, विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने इसलिए खोल के रखा हुआ साइड में। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखोगे तो इसने रिसेंटली कुछ आई थिंक लास्ट ईयर ही इसने अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस को ब्रीच किया था। ये इसका था 2015 में 219 का लाइफ टाइम हाई। ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया था 24 में। तो अगर आप इसके 2014 से लेके 23 वाले को कंपैरिजन करोगे, ठीक है, 2014 में इसका नेट प्रॉफिट कितना था, 4500। ठीक है, अभी कितना था इसका 2023-24 में, मतलब 3 टाइम से ज्यादा था थोड़ा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है आपका 2014 में, इसका अगर देखें 2000 के अराउंड। ठीक है, और अभी इसका ऑलरेडी 3 टाइम्स तो यहाँ पे आ रहा है, 4 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, 3 to 4 टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया का, चलो आप इसको भी मान लें अगर, तो 5 टाइम्स हो गया वो। ठीक है, तो 5 टाइम्स होने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये 2 साल में डबल हो रहा है, जैसे 50% से ग्रो कर रहा है, तो अगर दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर से 50% आता है तो हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है, आप इसका मार्केट कैप देखो कितना, 1,28,000, और बैंक ऑफ इंडिया का चेक करो कितना मिलेगा आपको, 53,000। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका नेट प्रॉफिट कितना, 20,000, इसका कितना है,
20 से मतलब हाफ, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट का डिफरेंस देखोगे ना, तो प्रॉफिट आपको डायरेक्ट हाफ मिल रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाफ है, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। बट अगर जो मार्केट कैप है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हाफ इसके डबल से काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप 53 का डबल करोगे तो एक 24 के राउंड आएगा, तो 4000 करोड़ तो वो एक्स्ट्रा है उसका, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को जो प्राइस ट्रेड कर रहा है ना, जिस तरह से उसने, मैं अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप यहाँ पे खोल लें, जिस तरह से प्राइस ने मूवमेंट दिखाई है अपनी, ठीक है, 2014-15 के ऊपर निकल गया वो। तो अगर हम उतना भी मान के चलें, ठीक है, तो 2014-15 में इसका कितना था बैंक ऑफ इंडिया का, ये 300 335 समथिंग, अगर उतना भी मान के चले हम प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, तो भी ये कितना रिटर्न बनता है, 184%, ठीक है। और इसको चाहे आप यहाँ से देख लो, इधर से इसको कितना टाइम लगेगा लगा था, ठीक है, इसको हार्डली 1-1.5 साल लगा था यहाँ से जाने में, 1 साल लगा था इसको, ठीक है। 1 या 2 साल ही यहाँ से लग सकते हैं अगर ये इसी तरह से इंप्रूव होता गया। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट डूइंग द एनालिसिस, ठीक है। 1 से 2 साल आप यहाँ से पकड़ लो, अगर सिचुएशन फर्दर इंप्रूव होती गई, क्योंकि ना किसी भी मल्टीपैगर को आप स्टार्टिंग में नहीं बता सकते। यू कैन प्रिडिक्ट के थोड़ा सा कि डबल हो सकता है 50%, 70% या 200%, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट वो 5 टाइम्स या 4 टाइम्स कैसे होगा, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर ही उसका पता चलेगा, ठीक है। बट आजकल हो क्या रहा है, जैसे हमारे काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑन इंफ्रा एंड एवरीथिंग, तो उनके जो ज़्यादातर लोन्स वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स को ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है पीएसयू बैंक्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने का। वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और कुछ पहले देते हैं कुछ बाद में देते हैं, जैसे इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये काफ़ी अच्छा चले हैं। और उसके पीछे पीछे जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अभी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसका रिटर्न जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये 412%, अगर ये वाला रिटर्न 4 साल में भी आता है तब भी वो बहुत अच्छा रिटर्न है। और उससे पहले अगर ये 2 साल में आता है तो ये भी एक टारगेट हमारा बनता है। तो दोनों ही टारगेट्स काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये आ ही जाएगा, बट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, हाउ इट परफॉर्म्ड, ठीक है, एंड हाउ इट इज कंपेरेबल विद बैंक ऑफ इंडिया, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है। इसका मेरा रीजन आपको समझाने का यही था कि एग्जैक्टली उतने ही मार्केट कैप पे बैंक ऑफ इंडिया सेम परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, एक और चीज, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए भी देखोगे ना, तो इसका भी जैसे गिरते गिरते 0.58 तक पहुंच गया, ठीक है। और अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का देखोगे तो 0.8682, हाँ ऐसे ही था। तो सिमिलर तरीके से ही बिहेव कर रहा है, उसी के मतलब आ, उसी के बिल्कुल नक्शे कदम पे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, उसी के फुटप्रिंट फॉलो करेगा। ये फ्रेंड्स कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हमें लगता है कि शायद ये मतलब आने वाले 1-2 साल के अंदर 3 टाइम्स हो सकता है, एंड आने वाले 3 से 4 साल में 5 टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। इज नॉट अ बाइंग और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन डिलीजेंस बिफोर making any financial decisions, and reach out to your financial advisor if possible. Okay, so that was it, friends, regarding Bank of India. So if you learned anything new today, hit like button, and whenever I see an interesting case study like this in the market, I'll post it on this channel. So to get regular updates and interesting stock stories, subscribe to this channel and do share it with your friends and family. Okay, and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.